नमस्कार, मेरा नाम है शिखर। हाल ही में आपने देखा होगा कई आर्टिकल पब्लिश हुए हैं इंडिया में, दुनिया में, हर जगह। फ्रांस देश के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने 18 से लेकर 25 वर्ष के लोगों के लिए कॉन्डम फ्री कर दिए हैं फ्रांस देश में। वैसे देखिए, ये टॉपिक हम लोग इंडिया में डिस्कस करते नहीं हैं क्योंकि आप कह लीजिए ये सोशल स्टिग्मा है, या कभी हम लोग इसके बारे में बात करते भी हैं तो लोग इसका मजाक बना देते हैं। इवन तो फ्रांस के प्रेसिडेंट का कहना यह है कि इस कदम से वो अपने देश के नागरिकों की जान बचाना चाहते हैं। देखिए, यूजुअली अगर कोई बड़ा लीडर ऐसा फैसला लेता है तो इसकी अनाउंसमेंट होती है हेल्थ मिनिस्टर या हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा, मगर इमैनुअल मैक्रो को अपने स्टेप की इंपॉर्टेंस पता है, इसीलिए उन्होंने ट्विटर पे एक वीडियो अपलोड की है और यहाँ पर उन्होंने अनाउंस किया कि मैं 18 से 25 वर्ष के लोगों के लिए कॉन्डम फ्री कर दिया हूँ फ्रांस में। इससे उम्मीद ये है कि फ्रांस में HIV और एड्स और कम होगा और बहुत सारे जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज हैं उसका भी रेट कम होगा। और इससे पहले भी फ्रांस की सरकार कॉन्डम्स के पैसे देती थी, लेकिन उसके लिए उनको रिसिप्ट दिखानी पड़ती थी परचेसिंग के बाद। अब आप यहाँ पर पूछेंगे, फ्रांस कॉन्डम अपने लोगों को फ्री दे रहा है तो क्या उनके यहाँ HIV और एड्स की प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है? देखिए, फ्रांस में HIV और एड्स की प्रॉब्लम थोड़ी बहुत है, इंडिया से थोड़ी सी ज्यादा है। फ्रांस का टारगेट ये है कि वो अपने देश में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज पूरी तरीके से खत्म कर देंगे और कल को इनके देश में बाहर से ये बीमारी बहुत ज्यादा फैल ना जाए, इसके चांसेस भी खत्म कर दिए जाएंगे। क्योंकि अफ्रीका में HIV एड्स का रेट 27% है। आपने बिल्कुल ठीक सुना है, 27%। पूरी आबादी 100%, उसमें 27% लोगों को HIV एड्स है। और यहाँ पर आप ये भी जान लीजिए HIV और एड्स में डिफरेंस। HIV होता है ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस, जो बॉडी को इन्फेक्ट करता है। आप मान लीजिए एड्स का जो बहुत शुरुआती स्टेज है वो HIV है। जब HIV एक बार बॉडी को बहुत ज्यादा इन्फेक्ट कर देता है, उसके बाद बॉडी को हो जाता है एड्स, मतलब कि एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। जब एड्स एक बार पूरी बॉडी में हो जाता है तो उस बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है और उसके बाद दुनिया भर की बीमारी बहुत आसानी से पहुंचाती है शरीर को नुकसान। और अफ्रीका में एक बहुत छोटा सा देश है इस्वाटिनी नाम से, बहुत ही छोटा कंट्री आपको दिख जाएगा मैप में। यहाँ पर टोटल आबादी है 11 लाख। 11 लाख लोगों में से 2 लाख लोगों को HIV एड्स है और 2300 मौतें होती हैं हर साल इस देश में HIV एड्स से। यहाँ पर मैंने केवल आपको एक एग्जाम्पल दिखाया। उसके बाद जिम्बाब्वे देश। जिम्बाब्वे एक बहुत बड़ा देश है, वहां पर टोटल आबादी में से 21% आबादी को एड्स है। उसके बाद साउथ अफ्रीका, ये भी एक बहुत बड़ा देश है और इस देश की टोटल पॉपुलेशन 6 करोड़ 50 लाख के आसपास है। और साउथ अफ्रीका की लगभग 13% आबादी को एड्स या HIV है। मतलब साउथ अफ्रीका में 75 लाख लोग हैं जिनको एड्स है। इसी तरीके से बहुत से देश हैं और जैसे जैसे अफ्रीका तरक्की कर रहा है, जैसे जैसे इनका मिडिल क्लास स्ट्रांग हो रहा है, तो यहाँ से बहुत से लोग दूसरी कंट्रीज में जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, काम करने के लिए। और देखिए, फ्रांस को ये पता है लोगों को पूरी तरीके से रोक पाना आसान नहीं है, कोई ना कोई कंट्री में आ ही जाएगा इनलीगल तरीके से। तो ऐसे सिनारियों में एटलीस्ट लोग प्रोटेक्शन इस्तेमाल करें ताकि इनको कुछ तो सुरक्षा मिले बीमारियों से। और वैसे आप जान के हैरान होंगे, अगर हम इंडिया का परसेंटेज देखें आबादी के हिसाब से तो ये 0.20% है। अब आप देखिए, भारत देश ही इतना बड़ा है, हमारे यहाँ 0.20% भी 21 लाख हो जाता है। भारत में HIV एड्स की 21 लाख पेशेंट्स हैं। अब फ्रांस में अगर आप देखें तो फ्रांस की आबादी के हिसाब से 0.30% लगभग 1,80,000 लोगों को एड्स है। फ्रांस का टारगेट ये है कि ये 1,80,000 को 80,000 करेंगे आने वाले कुछ सालों में। और फ्रांस के इस स्टेप से हम कहीं ना कहीं सीख सकते हैं। हम डिस्कस करें इस टॉपिक को अपने देश में। देखिए, भारत के पास 2 चैलेंजेस हैं। पहला तो हमारे पास 20 लाख के ऊपर HIV पेशेंट्स हैं, चाहे परसेंटेज कम भी हो लेकिन 20 लाख कम नहीं होता है। और हमारे यहाँ कई स्टेट्स हैं जहाँ पर अभी बहुत तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही है। हमारे यहाँ साउथ में कई स्टेट्स हैं जहाँ पर आबादी लगातार कम हो रही है, मगर बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान तरफ अभी भी यहाँ पर अभी बहुत तेजी से आबादी बढ़ रही है। देखिए, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है हम कॉन्ट्रासेप्शन पर फोकस करें। देखिए, फ्रांस ने और भी क्या कर रखा है। देखिए, पहली बात तो वहाँ कॉन्डम फ्री है और वहाँ 25 साल तक सारी औरतों के लिए कॉन्ट्रासेप्शन फ्री है। मैं आपको बताता हूँ एक कड़वा सच हमारे समाज के बारे में। ये है कि बर्थ कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग की सारी जिम्मेदारी हम लोग डाल देते हैं फीमेल के ऊपर। रिसेंटली एक डेटा सामने आया है,
भारत में लोग किस तरह के कॉन्ट्रासेप्शन इस्तेमाल करते हैं? कॉन्डम्स का इस्तेमाल हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कम होता है। सबसे ज़्यादा फोकस होता है फीमेल स्टेरिलाइजेशन पे, फीमेल को गुजारो एक मेडिकल प्रोसीजर के अंडर। और आप अगर यूरोप या किसी और कंट्री में देखोगे तो ज़्यादातर कॉन्ट्रासेप्शन मेथड ऐसे इस्तेमाल किए जाते हैं यहाँ पर जो मेल है वो उठाता है जिम्मेदारी। अब भारत में देखिए, बीमारियां रोकने के लिए, फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करने के लिए 2017 में एक फ्री कॉन्डम स्टोर लॉन्च किया गया था। लेकिन ये स्टोर ज़्यादातर चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च करती हैं। सरकार को आपको बड़ा कोई रोल इसमें दिखेगा नहीं। देखिए, कहीं ना कहीं हमें इस टॉपिक के ऊपर इंडिया में बात करनी होगी। कुछ समय पहले किसी ने एक आरटीआई में क्वेश्चन पूछा कि भारत में सबसे ज़्यादा एचआईवी किस चीज़ से फैलता है। देखिए, यहाँ पर द हिंदू का आर्टिकल है। देखिए, 17 लाख लोगों को एचआईवी हुआ था। उसका सबसे बड़ा कारण अनप्रोटेक्टेड सेक्स है। देखिए, आपको पता होगा एचआईवी बहुत से तरीके से फैल सकता है। जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो गया, जैसे उसे एचआईवी हुआ था, उसका ऑर्गन आपके अंदर लगा तो आपको भी एचआईवी हो जाएगा। सिरिंज से अगर इंजेक्शन इस्तेमाल करते हैं इन्फेक्टेड तो उससे भी हो सकता है एचआईवी। लेकिन आप लोग देख लीजिए, भारत में 17 लाख लोगों को हुआ है एचआईवी बिकॉज ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स।